अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए किसकी कास्ट इंपॉर्टेंट होती है, फादर साहब की या मदर साहब की? तो आप लोगों का जवाब होएगा कि सर हमारे जो देश में हो रखा है ना, वो सिस्टम ये चल रखा है कि अगर जो आपकी फादर की कास्ट हो रखी है ना, उस हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा जाके। यानी मदर की जो है ना, उसकी कास्ट से कोई मतलब ही नहीं चलता है इस समाज में। लेकिन जो बम्बई हाई कोर्ट ने ना एक बड़ा फैसला इस पर लेने वाला है, समझते हैं क्या टॉपिक होने वाला है, क्या मुद्दा होने वाला है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी देश दुनिया की खबरें हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। प्रमुख बिंदु क्या हो रखे हैं? बम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह ये विचार करे कि क्या नागरिकों को अपनी मां के जाति दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। मतलब जो कोर्ट हो रखा है ना, उसने सफा सफा हिदायत दे दी किसे? महाराष्ट्र सरकार को। उसने बोला कि जो बच्चे हैं ना, वो अपनी मम्मी की जाति पे भरोसा करते हैं और क्या उनके जाति के आधार पर वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। ये निर्देश कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए थे, जिसमें 30 वर्षीय स्वानुभूति जैन ने अपनी मां की जाति के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र मांगा था। मतलब ओबीसी प्रमाण पत्र की मांग की थी। क्या मामला हो रखा है? दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका 30 वर्षीय महिला ने सहानुभूति ने जैन ने दायर की थी, जिन्होंने अदालत से राज्य सरकार को अपनी मां की जाति के आधार पर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि अपील सरकार पोर्टल पर एक खंड जोड़ा जाए ताकि वे अपनी मां की जाति दस्तावेज अपलोड कर सके और अपनी मां की सामाजिक स्थिति के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र बना सके या मतलब बनवा सके। वर्तमान में पोर्टल केवल पिता के जाति के दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो कि इंडिया में यही हो रखा है कि अगर आप लोगों की फादर साहब के बेस पे आप लोगों की कास्ट बनती है, लेकिन इसमें मदर का कोई रोल नहीं दिया जाता है। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता क्यों। एक तरफ तो हम बराबरी की बात करते हैं, दूसरा तरफ ये भेदभाव करते हैं। फिर जस्टिस रविंद्र घुगे ने अश्वनी भोबे की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ये विचार करने का आदेश दिया कि क्या अपील सरकार पोर्टल में असाधारण परिस्थितियों के तहत एक खंड जोड़ा जा सकता है जिससे नागरिक अपनी मां की जाति दस्तावेज अपलोड कर सके। अदालत ने यह भी टिप्पणी की याचिकाकर्ता का मामला स्वार्थी उद्देश्य से दायर किया गया था। देखो, अदालत ने यह भी बात कर दी, क्योंकि जो पीआईएल है ना, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इशू की जाती है। लेकिन ये जो महिला हो रखी थी जैन साहब, इन्होंने अपने मतलब स्वार्थ के लिए इस उद्देश्य का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वह आयु में छूट पाने के लिए इसे दायर कर रही थी ताकि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकें। इस मामले में कोर्ट ने याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता का जो उद्देश्य हो रखा है ना, वो गलत हो रखा है। वह अपने पिता की उच्च जाति के लाभों का उपयोग करने में लाने के बाद अपनी मां के आरक्षण का लाभ उठाना चाहती है। यानी सरकार, जो कोर्ट था ना, वो भी बड़ा स्मार्ट हो रखा है। उसने कोर्ट ने सफा सफा बोल दिया है कि मतलब तुम्हारे फादर साहब की जो उच्च जाति हो रखी है, तो आप लोगों ने उसका तो लाभ उठा लिया है, अब मम्मी की जो छोटी कास्ट हो रखी है, अब तुम उसका फायदा उठाना चाहती हो। इसी वजह से आप लोगों ने ये पीएल दायर कर रखी है। जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है समझते हैं थोड़ा। जाति के निर्धारण के लिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये जाति का निर्धारण करता है। ये प्रमाण पत्र एक व्यक्ति की जाति का आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है, जिसे सरकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। आमतौर पर इसे तहसीलदार, एसडीएम या डीएम द्वारा जारी किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभ के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। ये प्रमाण पत्र जिलाधिकारी या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो कि मैंने बात आपको पहले ही बता दी। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपनी जाति और समुदाय के बारे में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हो रखे हैं, ये समझ लेते हैं थोड़ा। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बन रखा है। अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग हो रखा है, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर आप अगर आगे पढ़ें तो 338 ए, या इसे हम कब पढ़ते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। इसके अंदर क्या है, इसके तहत इस संगठन का गठन किया जाता है, वो भी अनुसूचित जनजातियों के लिए। फिर ओबीसी के लिए 338 बी आ रखा है।
जो कि 102 संविधान संशोधन के तहत 2018 में जोड़ा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय समझते हैं। महिला वायुसेना अधिकारी ने अपने दोनों बेटों के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा, क्योंकि उनकी जाति असम में अनुसूचित जाति थी और वे पति से तलाक ले चुकी थीं। पिता की जाति, कोर्ट ने कहा कि बच्चों का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता की जाति के आधार पर जारी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने नाम में पिता सरनेम लिया है। यानी आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग किस सरनेम से लेना चाहते हैं। अगर मदर का सरनेम लेना चाहेंगे तो आप लोगों को उस बेस पे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप लोग फादर साहब की सरनेम लेना चाहेंगे तो उस बेस पे आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। माँ की जाति का निर्धारण, माँ की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सरनेम किसका ले रखा था, तो फादर साहब का ले रखा था। इसी वजह से कोर्ट ने उस समय ये निर्णय जो था ना देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में मां की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, जैसे कि यदि ये साबित हो कि बच्चे के साथ भेदभाव हुआ है तो उस बेस पे ये क्या हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से क्या विचार करने के लिए कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि भैया एक पोर्टल देख लो, जोड़ सकते हो तो जोड़ लो मदर साहब पे भी। तो ये मुद्दा हो रखा है। तो जैसे कि आप लोगों को दोस्तों आप कुल मिला के समझ आ गया होगा कि अपने देश में अगर आप लोगों को जाति आधारित सर्टिफिकेट बनाना है ना, तो फादर साहब की जो कास्ट हो रखी है तो उसके बेस पे आसानी से बन जाता है। और अगर वैसे नहीं बनवाना है तो आप लोगों को सरनेम पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग सरनेम किसका लेना चाहते हो, मदर का लेना चाहते हो या फादर साहब का लेना चाहते हो। अगर आप लोगों ने फादर साहब का ले रखा है, फादर साहब का ले रखा है कास्ट सर्टिफिकेट, सरनेम ले रखा है, तो उसके बाद आप लोग सोचो कि मदर की कास्ट सर्टिफिकेट पे, कास्ट के बेस पे हम लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, तो ये आप लोगों की गलत फहमी हो रखी होगी। पहले आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यही वीडियो तो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।